खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कल की वीडियो में हम जिन 5 वेव्स को ट्रैक कर रहे थे उसमें हमारा जो वेव 3 का टारगेट था वो तो 100% हिट हो गया एक्यूरेसी के साथ। कल हम यहाँ पर थे, मैंने आपको 2 वेव काउंट्स दिए थे। एक वेव काउंट में हम वेव बी जो वाइट सर्कल में है उसको हमने यहाँ ख़त्म कर दिया था, और वेव सी में हम नेक्स्ट 5 वेव्स काउंट कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि अभी ये ए बी सी में नीचे आएगा तो ये वेव बी यहाँ ख़त्म होगी। ये हमने उसका एरिया ऑफ सपोर्ट भी डिफाइन किया था, और फिर यहाँ से हम 5 वेव्स ऊपर जाएंगे। अब ये चूंकि प्राइस ऊपर चली गई है तो हम एरिया ऑफ सपोर्ट भी ऊपर ले जाएंगे 91 92 पे। ठीक है जी। अब ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है। उस वेव काउंट के मुताबिक अगर ये सेटअप फेल हो गया तो फिर हम इस सपोर्ट जोन में एंटर होंगे वापस। यानी ए बी सी, ए ओवर शूटिंग वेव बी, और सी वेव बी, और फिर यहां से 5 वेव्स 1 2 3 4 5। तो ये हमारे वेव सी यूं कंप्लीट होगी। रेड ऑल्टरनेटिव था, मेन हम इसको देख रहे थे। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारी ये जो रेड लाइन है खतरे का निशान, ये ब्रीच होनी चाहिए, जो कि हो गई। ये इस बात का सिग्नल था कि ये 100% रिट्रेस हो गई। इसको अगर हम नीचे की तरफ इम्पल्स ले रहे थे वेव वन के तौर पे, तो जैसे ये रेड लाइन पे पहुंचा है तो ये 100% रिट्रेस हो गया है। इसलिए हमने डायरेक्ट सेल ऑफ को यहां पर आके पोस्टपोन कर दिया था, और हम ये ब्लू में 5 वेव्स ट्रैक कर रहे थे। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे, इस जगह पर थे हम। अभी हमारा ये एरिया ब्रीच नहीं हुआ था रेड लाइन वाला। तो मैंने आपको कहा था कि ये रेड लाइन जो है जब ब्रीच होगी तो वेव 3 का जो मिनिमम टारगेट है वो 1.236 है, जहां से हमने अपना बॉक्स स्टार्ट किया था। आइडियली था कि ये इन दोनों में से किसी गोल्डन रेशो को रिएक्ट करे। आप देखें कि इसने एग्जैक्ट बस गोल्डन रेशो को टच किया है और वहां से फिर रिजेक्ट हो गया है। इस बॉक्स की फिलहाल हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, और ये फिब लेवल भी अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है। वेव 3 को उठा के इधर ले आते हैं, और फिलहाल वेव बी को हम इधर रखेंगे। ओवर शूटिंग वेव बी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास वेव 4 आ गई है और वेव 5 आनी है। मैंने आपको कल अपनी वीडियो में ये बताया था कि जब ये प्राइस इस हमारे मतलूबा बॉक्स में पहुंचेगी तो वहां पे रिजेक्शन आएगी वेव 4 के लिए। और वेव 4 जो है उसको मैक्सिमम इजाजत होती है 50% रिट्रेस होने की। 60% भी हो सकती है, लेकिन जो एलियट वेव के रूल्स हैं उसके मुताबिक वेव 4 को वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सपोर्ट एरिया देखते हैं। आप ये देखें, ये बिल्कुल 50% तक तकरीबन रिट्रेस हुआ है, और वेव वन की टेरिटरी में एंटर होने से $2-3 पहले ये एक वापस रिजेक्शन की कैंडल बनी है। क्योंकि हम कैंडल्स को तो ट्रेड ही नहीं करते, ना हमारे एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई अमल दखल है। जस्ट आपको रिजेक्शन के लिए बता रहा था कि ये जो, इसको जूम इन करके देखें, तो ये एक रिजेक्शन बन गई है जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि मे बी वेव 4 कंप्लीट हो गई हो। अब हम आते हैं इस तरफ कि हमने ट्रेड्स कहाँ पे लेनी है, और हमारा वेव 5 का टारगेट क्या होगा। ये एरिया है आपका एंट्री का। रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ इस जगह पर मैं, कि यहाँ पे अगर आप जो 3333 है,
यहां पे अगर आप बाय की ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपके पास एक लॉन्ग वे टू गो है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। कमोबेश 100 पॉइंट्स हम यहां से ऊपर जा सकते हैं, 100 पॉइंट्स। अभी कैलकुलेट करते हैं फिर एक्सटेंशन क्या निकलती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां से हम बाय की ट्रेड में जा सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वेव 1 का जो आखिरी पॉइंट है, यानी 3330, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहां से हम बाय की ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। 33 तक आज प्राइस आई है ना, तो जो लोग ट्रेड करते हैं, आई डोंट नो वो किस तरह से करते हैं, मतलब मैं अगर आप लोगों की जगह यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए ये एंट्री पॉइंट बनता है 33 पे आप एंटर हो जाएं, या 34 पे, या 35 पे, और 30 आपका 5 पॉइंट्स पीछे स्टॉप लॉस है। तो अब ये लॉन्ग वे टू गो है। टारगेट वाइज हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बल्कि टारगेट से पहले, अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट ये थी कि हमने यहाँ से ट्रेड ले ली, इस पॉइंट पर आकर हमने 33 पे, 34 पे, 35 पे, कहीं पे भी जिसको जहाँ पे ट्रेड मिली उसने ले ली। सो व्हाट नेक्स्ट, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ से जैसे ही प्राइस इसकी टेरिटरी, वेव 1 की टेरिटरी में एंटर होगी, हम सेल की ट्रेड में आ जाएंगे, छोटी सी ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी रिट्रेस आती है वेव 1 की टेरिटरी में एंटर होने के बाद, इस जगह पे एंटर होने के बाद अगर थोड़ी सी रिट्रेस आती है, तो हम यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा ये वेव 5 वाला टारगेट खत्म हो जाएगा, हम इसको फिर ए, बी और सी 3 वेव्स लेंगे, क्योंकि वेव 4 तो आई ही नहीं हमारे पास। जब हम इसको ए बी सी करेक्शन लेंगे, तो हमारा अगला टारगेट है ये स्पोर्ट एरिया 3253 मिनिमम, 3221 और से लेकर 3150 तक, ये सारा हमारा सपोर्ट एरिया, यानी हमारे पास यहाँ से कमोबेश 100 प्लस पॉइंट, 130 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, इवन 200 पॉइंट्स या 180 पॉइंट्स की हमारे पास फिर सेलिंग ऑप्शन आ जाएगी। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो दैट मीन्स कि ये वेव 4 नहीं है। जैसे ही ये इधर एंटर होगी, मैं बल्कि आपकी सहूलत के लिए इधर एक लाइन भी लगा देता हूं, अगर प्राइस ये रेड लाइन क्रॉस करती है तो इट मीन्स हम इस सी वेव में हैं, देयर इज नो 1 2 3 4 5 सेटअप एनी मोर। तो हम ये ब्लू वाला काउंट हटा देंगे और हम अपना सारा फोकस इस रेड वेव पे यहां पे लेकर आएंगे। ठीक हो गया जी, रिस्क मैनेजमेंट। और अगर पॉइंट आपका वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाए तो क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। चूंकि फिलहाल ये इनवैलिडेट नहीं हुआ है, तो हम अपने उसी वेव काउंट को लेके चलेंगे जब तक ये रेड लाइन से ऊपर है प्राइस। अच्छा जी, टारगेट वाइज मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 4 वेव्स आ जाएं तो हम लेंथ लेते हैं वेव 1 से वेव 3 की, और उसको हम ऐड करते हैं वेव 4 में, तो हमारे पास वेव 5 की लेंथ आ जाती है। अगर वेव 5 सिंपल 5 वेव्स हैं तो हमारा टारगेट है 78 फिब रेशो, 78.6, और 3227, मतलब ये 10-12 पॉइंट्स के डिफरेंस से यहाँ पे फिब लेवल्स का कन्फ्लुएंस है। ठीक हो गया, और हम अपनी रेंज में भी रहेंगे, रेंज से बाहर भी नहीं जा रहे। इन केस के वेव 5 में एक्सटेंशन आ जाती है, इस वेव 5 में एक्सटेंशन आ जाती है, तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 3486। बट स्टिल हम रेंज में हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस हाई था
3500 और हमारा टारगेट आ रहा है उससे 14 पॉइंट्स डाउन। अगर ये ऊपर भी चला जाए तो वेव बी, जो किधर गई हमारी वेव, हाँ, ये जो वेव बी है, वेव बी ओवरशूट भी कर जाती है। ये हम 3600-3700 तक भी इसमें जा सकते हैं। वेव बी के लिए लाजमी नहीं होता कि वो, वेव बी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स वेव बी जस्ट 30%, 40% रिट्रेस होती है, समटाइम वेव बी मोर देन 100% रिट्रेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके मुताबिक जहन में अपनी ट्रेड सेटअप्स और लेबलिंग रखें। मैंने ये सारे लेबल्स अभी रिमूव नहीं किए क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है। अभी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वेव 4 आ गई है और नाउ वी आर मूविंग इन वेव 5। सो अब वेव 5 की कंफर्मेशन यहां से काफी दूर है। अब यहां से जो लोग ट्रेड में एंटर होंगे या जो लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वेट करते हैं कि 100% कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड सेटअप में एंटर होंगे। तो यहां हमारी कंफर्मेशन बन रही है 3392। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करेगी 3391 या 92 को, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हम इस ब्लू वाली वेव 5 में है और इस ब्लू वाली वेव 5 का मिनिमम टारगेट है 3427। इन केस ऑफ एक्सटेंशन द टारगेट इज 3486। इसको अपने पास मार्क कर लें, ये रेड लाइन लगा लें, यहीं पे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ के बाद हम बाय से निकल के सेल में आ जाएंगे। फिलहाल जब तक हमारा ये सेटअप रेड लाइन इंटैक्ट है, प्राइस इससे ऊपर ऊपर रहती है, हम बाय में रहेंगे, हमारे पास सेल में जाने की कोई रीजन नहीं है। लेकिन ये जो हमारा बाय का सेटअप है, ये शॉर्ट टर्म सेटअप है। अगर हम इसको वन डे में देखें तो अल्टीमेटली हमने नीचे जाना है, हमने जाना है 3000 बिलो। अब ये चार्ट मेस हो गया है, मैं दूसरा खोलता हूँ जो हमारा वीकली चार्ट है, ओनाडा वाला। तो ओनाडा वाले चार्ट में हम इसको पहले वीक पे लेकर आए। हाँ जी, ओनाडा वाले चार्ट में हम इस वेव 4 में हैं करंटली, और उस वेव 4 की अभी जस्ट ए वेव हुई है। बी वेव को हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके बाद सी वेव आएगी तो वो जस्ट वेव ए बनेगी। आपको थोड़ा सा चार्ट पे समझा दूं कि ये ए बी सी, ये वेव ए होगी, फिर ए बी सी, दोबारा हम इस एरिया में वापस आएंगे जहां इस वक्त प्राइस है, ये वेव बी होगी, और फिर एक 5 वेव डाउन आएगी जो हमें 2700 तक ले जाएगी। ये प्राइम थीसिस है, लेकिन समटाइम्स वेव 4 शैलो होती है। हो सकता है बस ये इसी ए बी सी में 3000 के पास आके ख़त्म हो जाए। तो ये अभी इसको देर है, वेव 4 हो सकता है 4-6 महीने ले ले। वापस आते हैं हम forex.com पे, जो हमारा मेन चार्ट है 1 आवर वाला, इसको 4 आवर में ले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और वेव काउंट है, वो इस वक्त आपको कंफ्यूज कर देगा। उसमें ये है कि हो सकता है हम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इस साइडवेज रेंज में रहें, यानी 1 2 3, ये जस्ट वेव ए है। इसके बाद 1 2 3, ये जस्ट वेव बी होगी। इसके बाद 1 2 3, ये वेव सी होगी। फिर 1 2 3, वेव डी, और फिर 1 2 3, वेव ई। यानी हम प्राइस 3500 से ऊपर नहीं जाएगी और 3120 से नीचे नहीं जाएगी।
इसी रेंज में हम 5 वेव्स करेंगे और हर वेव 3-3 वेव पे डिपेंड कर रही होगी। इसको कहते हैं ट्राइएंगल सेटअप। तो ये अगर है तो इसका मतलब है हमने काफ़ी अगले कपल ऑफ मंथ्स हम इसी रेंज में होंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, चूँकि हम अपना जो ओरिजिनल वेव काउंट है जिसको हम लेबल कर रहे हैं ए, बी, सी की 5 वेव्स, तो हम फ़िलहाल वेव बी को ट्रैक कर रहे हैं और इसके बाद हम वेव सी की 5 वेव ट्रैक करेंगे। अगर प्राइस प्रीवियस लो ब्रेक ना कर सकी 3127, तो फिर हमारे पास या तो बाय का सेटअप होगा या हमारे पास यही साइडवेज मूवमेंट होंगी इस तरह से ए बी सी डी ई, और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे 5 वेव्स गुजारने के बाद। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। फ़िलहाल जो हमारा वेव काउंट है आप इसी को समझ लें, और मेरा ख्याल है मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। जो लोग सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं वो 92 के बाद बाय में एंटर होंगे, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वो यहीं से एंटर हो जाएं वेव में। और टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं, अगर आप 2-3 ट्रेड्स ले लें छोटी-छोटी तो ये टेक प्रॉफिट 1 है और ये टेक प्रॉफिट 2 है। और चूँकि अब वेव 5 शुरू ही अभी हुई है, हम एज़्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास इनफ डाटा नहीं है। हमारे पास इस वक़्त सिर्फ़ 2 कैंडल्स हैं, इसके ऊपर हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। हमारे पास वेव 4 बॉटम आउट होने के बाद सिर्फ 2 कैंडल्स हैं, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये एक्सटेंडेड होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों कल मिलते हैं, उम्मीद है तब तक हमारे पास इनफ डाटा आ चुका होगा, कोई 1-2 सेटअप बन चुका होगा, और फिर वेव 3 ऑफ 5, फिर 4 ऑफ 5 और फिर 5 ऑफ 5, क्योंकि वेव 5 भी एक इम्पल्स होता है जिसमें फर्दर 5 वेव्स होती हैं। इसका अगला सेटअप इस तरह से बनेगा कि ये 1, 2, फिर 3 इम्पल्स, फिर 4 साइडवेज और फिर 5। ये इसका मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ट्रेंड लाइन भी ले लें एक। ट्रेंड लाइन से प्राइस बहुत ऊपर है, यहाँ तक आती है तो वैसे ही सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा, इसको नहीं लेते हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।